नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दिलचस्प कहानी की जहां प्यार, धोखा और एक अनोखी बीमारी का सामना करना पड़ता है। यह फिल्म शुरू होती है वाणी बत्रा से, जो इस कहानी की हीरोइन है। वाणी को लिखने का बहुत शौक था और उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। कॉलेज के दिनों में उनकी एक सीनियर महेश से गहरी दोस्ती हो गई। आज उनकी शादी का दिन था, इसलिए वाणी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में इंतजार कर रही थी। वाणी की एक डायरी थी जिसमें वह अपनी जिंदगी की हर बात लिखती थी। उस दिन उनकी आंखों में हजारों सपने थे और वह अपने प्यार से शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थीं। वहां उनके मम्मी पापा और महेश के मम्मी पापा भी मौजूद थे। तभी महेश ने उन्हें फोन करके बताया कि वह नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी नौकरी में प्रमोशन हो गया है और वह आज अमेरिका जा रहा है। वाणी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन अगर तुम पहले बता देते तो हम शादी की तारीख किसी और दिन कर लेते। फिर उसने कहा, खैर, जब वापस आ जाओगे तब शादी कर लेंगे। तब महेश ने सीधे शब्दों में कह दिया, वाणी, मेरे लिए शादी करना अब मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। यह सुनकर वाणी की पूरी दुनिया हिल गई और वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वाणी पुरानी यादों को भुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वह महेश को भूल नहीं पा रही थी क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करती थी। इस बीच वाणी के मम्मी पापा उन्हें समझा रहे हैं कि वह सब कुछ भूलकर फिर से आगे बढ़ें। वाणी ने एक न्यूज चैनल में नौकरी के लिए अप्लाई किया था और आज उनके इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। वाणी के पापा उन्हें न्यूज चैनल के ऑफिस छोड़ने जा रहे थे। तभी वाणी के पापा की बातों से हमें पता चलता है कि वाणी आजकल छोटी छोटी बातें भूल रही हैं। वे जा ही रहे होते हैं कि वाणी को एक लड़के की बाइक दिखाई दी। वह लड़का सिगरेट पीते हुए बाइक चला रहा था। इसके बाद वाणी के पापा उन्हें न्यूज चैनल के ऑफिस के सामने छोड़कर चले जाते हैं। वाणी गाड़ी से उतरकर देखती हैं कि उनके जूते का फीता खुल गया है। फीता बांधने के लिए वह अपनी डायरी पास में रख देती हैं और तभी उसे वह लड़का फिर से दिखाई देता है और उसे देखते ही वाणी बिना किसी कारण बहुत जल्दी से ऑफिस के अंदर चली जाती है और इसी जल्दबाजी में वाणी अपनी डायरी वहीं भूल जाती है। इंटरव्यू लेना था, इसलिए फोकस करना जरूरी था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वाणी को बताया जाता है कि हम आपको इंटर्नशिप पर रख रहे हैं। तो वाणी जाने ही वाली होती है कि तभी वह लड़का डायरी हाथ में लेकर अंदर आता है और उन्हें डायरी दे देता है। इसके तुरंत बाद वह लड़का उस आदमी को जमकर पीटने लगता है जिसने वाणी का इंटरव्यू लिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम कृष कपूर है। वह एक म्यूजिक आर्टिस्ट है। कृष का जोश नाम का एक म्यूजिक बैंड है जिसमें वह कुछ दोस्तों के साथ म्यूजिक बनाता है। हालांकि बैंड के गाने वह खुद बनाता है और खुद ही लीड रोल प्ले करता है, लेकिन म्यूजिक वीडियो में उसके बैंड के मुख्य सिंगर के रूप में किसी और लड़के का नाम आया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़के के पापा ने इस म्यूजिक चैनल में पैसे देकर अपने बेटे का नाम आगे बढ़ाया था। इस घटना के बाद से कृष का दिमाग खराब हो गया था और वह उस रिपोर्टर को जमकर पीटता है। मारपीट के बाद जब कृष जाने लगता है तो वाणी से कहता है, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। इसका मतलब है कि इतने कम समय में कृष ने वाणी की डायरी का कुछ हिस्सा पढ़ लिया था। इधर कृष के बैंड का आज परफॉर्मेंस करने का प्लान था, लेकिन स्टेज पर जाने से पहले ही कृष का उस लड़के से झगड़ा हो जाता है। कृष कहता है, सारा काम मैं करता हूँ और नाम तेरा होता है, मेरे बिना तुम लोग कुछ नहीं हो, यहाँ तक कि मेरे बिना तुम्हारा बैंड चल भी नहीं पाएगा। दूसरी तरफ कृष ने ऑफिस में जो मारपीट की थी वह वीडियो वायरल हो गया था, जिसकी वजह से उनके बैंड की बहुत बदनामी हो रही है। यह सब देखकर बैंड के बाकी सदस्य कहते हैं, जब सारा काम तू ही करता है तो इस बैंड को भी तू ही अकेले चला। इतना कहकर वो सभी लोग कृष को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। कृष भी बहुत जिद्दी था, इसलिए वह ऑटो म्यूजिक सेट करके अकेले ही परफॉर्म करने लगता है। कृष की यह सिंगल परफॉर्मेंस सुपरहिट हो जाती है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सब चले जाते हैं, लेकिन कृष का एक दोस्त विकास वहीं रुक जाता है। वह कृष को बहुत समझाने की कोशिश करता है, देख भाई, हम सबको एक साथ रहना होगा। वह किसी तरह कृष को समझाकर अगले दिन एक सेट पर ले जाता है। ये सेट दरअसल प्रिंस नाम के एक हिप हॉप सिंगर का है। यह सिंगर यूट्यूब पर बहुत पॉपुलर है। हर गाने पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज आते हैं। ये लोग प्रिंस को मनाकर उसके साथ एक म्यूजिकल कोलैबोरेशन करना चाहते हैं ताकि प्रिंस की तरह वे भी रातों रात पॉपुलर हो जाएं। तभी विनी नाम का एक आदमी उससे बात करने आता है। विनी प्रिंस जैसे बड़े बड़े सिंगर्स को मैनेज करता है और उसकी एक बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनी भी है। वह बताता है कि इस बार जो म्यूजिक फेस्टिवल होगा उसमें प्रिंस गाना गाएगा, लेकिन प्रिंस एक ही तरह के गाने गा गा कर बोर हो गया था, इसलिए वह अब नए म्यूजिक आर्टिस्ट ढूंढ रहा है। लेकिन कृष इस चालाकी को समझ जाता है। वह कहता है, गाना मैं लिखूंगा, कंपोज मैं करूंगा और नाम तुम्हारा होगा। ऐसा नहीं चलने वाला। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे क्रेडिट देना होगा और सोशल मीडिया पर प्रमोशन के टाइम में भी मैं प्रिंस के साथ रहूंगा। यह सब बातचीत खत्म
होने के बाद कृष की नजर अचानक वाणी पर पड़ती है। वाणी यहाँ प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें अंदर जाने नहीं दे रही। तब कृष आगे बढ़कर वाणी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले आता है, लेकिन जब वाणी प्रिंस के मैनेजर विनी से बात करने जाती है तो कृष उनकी डायरी छीन लेता है और डायरी में वाणी का लिखा हुआ पहला गाना गाना शुरू कर देता है। गाना सुनकर सबकी नजर कृष पर चली जाती है और प्रिंस को भी यह गाना काफी पसंद आता है। प्रिंस कहता है, अब बताओ इसकी अगली लाइन क्या होगी। कृष कहता है, मुझे नहीं पता, यह तो वही बता सकती है, और वह वाणी की तरफ इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में एक डील होती है। डील ये है कि वाणी कृष को एक गाना लिख कर देगी, लेकिन गाना रिलीज होने से पहले वाणी को प्रिंस का एक इंटरव्यू लेना होगा। सब इस पर राजी हो जाते हैं। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि वाणी कृष के स्टूडियो में जाती है, लेकिन जाते ही वाणी कृष को बता देती है कि जो भी काम है वह रात 9:30 बजे तक खत्म करना होगा, क्योंकि 9:30 बजे के बाद वह यहाँ नहीं रुकेगी और उसके सामने सिगरेट नहीं पीनी है और न ही गाली देनी है, क्योंकि यह सब उसे बिल्कुल पसंद नहीं। कृष कहता है, ठीक है। इसके बाद वाणी कहती है, आपको किस तरह का गाना चाहिए? तब कृष कहता है, तुम्हारी डायरी के पहले पन्ने पर जो गाना है वह मुझे चाहिए। वाणी कहती है, वह गाना मैंने बहुत पहले लिखा था और वह पन्ना भी मैंने फाड़ दिया, इसीलिए अब मुझे वह गाना याद नहीं है। कृष तब कहता है, तुमने पन्ना ही क्यों फाड़ दिया? वाणी कहती है, यह मेरी पर्सनल बात है और मुझे भूलने की आदत है, इसलिए मैं सब कुछ डायरी में लिखती हूँ। इसके बाद डायरी खोलने पर वाणी को महेश की यादें आने लगती हैं और वह कुछ लिख नहीं पाती। कृष जब पूछता है तो वाणी कहती है, मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ पर लिख नहीं पा रही। एक दिन जब दोनों स्टूडियो में जा रहे होते हैं तो उन्हें सिग्नल पर एक शराबी आदमी दिखता है और उसे देखकर कृष का मूड खराब हो जाता है। खैर, स्टूडियो पहुंचने पर कृष जब प्रिंस को फाइनल गाना सुनाता है तो प्रिंस कहता है, यह मेरा गाना है, लेकिन इसमें रैप के लिए जगह ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इस गाने में रैप डालना ही पड़ेगा। कृष कहता है, ठीक हो जाएगा। लेकिन वाणी गुस्से में कहती है, इतनी मेहनत से गाना लिखा है और उसके कहने पर सब बदलना चाहते हो? कृष तब कहता है, देखो, तुमने गाना लिखा ताकि तुम्हें प्रिंस के साथ इंटरव्यू मिल सके, और मैंने गाना कंपोज किया ताकि गाना हिट हो जाए, और प्रिंस यह गाना तभी गाएगा जब उसमें रैप होगा। तो वहां पुलिस आती है। तब हमें पता चलता है कि सिग्नल पर जो शराबी आदमी झगड़ा कर रहा था वह असल में कृष के पापा अशोक कपूर हैं। वह कभी कभी नशे में इस तरह की हरकतें कर देते हैं, लेकिन वह पहले ऐसे नहीं थे। कृष की मम्मी के मरने के बाद वह ऐसे हो गए हैं और पुलिस कृष को चेतावनी देकर जाती है कि अगली बार ऐसा हुआ तो बाप बेटा दोनों को जेल में भेज देंगे। इसके बाद कृष गुस्से में अपने पापा पर कुछ पैसे फेंकता है और कहता है, ये ले और पीकर मर जा। ये सब देखकर वाणी को महसूस होता है कि कृष के मन में कितना दर्द भरा हुआ है। इसके बाद कृष क्रिकेट ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस कर रहा था। वाणी तब वहां जाती है और उसे अपने पुराने दिनों के बारे में बताती हैं। वह कहती हैं कि महेश ने उनके साथ कैसा धोखा किया और वह टूट गई थीं, और जब उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं तब कृष उनकी जिंदगी में आया और उन्हें जीने की उम्मीद मिली। इसके बाद वो दोनों कृष के पापा को एक रिहैब सेंटर में भर्ती करवाते हैं, लेकिन वहां साल के 9 लाख रुपए देने थे। इतने पैसे कृष कहाँ से लाता? इसी वजह से वह अपना बनाया हुआ गाना प्रिंस के मैनेजर को बेच देता है, जहां कोई कॉपीराइट नहीं होगा और कृष को कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। इधर वाणी को कृष का दर्द समझ आता है। उसने अपना गाना ही नहीं बल्कि अपने सपने को भी बेच दिया। खैर, अगले दिन टीवी पर वाणी का इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। उनके मम्मी पापा भी इंटरव्यू देख रहे थे, लेकिन वाणी अपनी डायरी में देखती हैं तो उन्हें वहां एक टिकट मिलती है और सीन सीधे म्यूजिक फेस्टिवल में चला जाता है। वहां अगले दिन कृष अपने दोस्तों से मिलता है और पुरानी सारी बातें भुलाकर फिर से म्यूजिक बनाना शुरू करता है। इधर वाणी गाने लिखती रहती हैं और कृष कंपोज करता रहता है। ऐसा करते करते वो दोनों एक नया गाना बना लेते हैं। इसके बाद एक दिन धीरे धीरे वाणी के मम्मी उन्हें कहने लगती हैं, एक लड़के के साथ दोस्ती बनाकर तूने पहले कुछ सोचा है? लड़की की मां होने के नाते मैं कहती हूं कि डरने की कोई बात नहीं, पर वाणी को एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। कृष भी वहीं था और वाणी के पापा उसे कहते हैं, तुम चाहो तो वाणी से मिल सकते हो। लेकिन वाणी की मम्मी कहती हैं, क्या तुम मेरी बात मानोगे? नहीं मानोगे तो उसे छोड़ दो, तुम्हें और भी लड़कियां मिल जाएंगी। वाणी के पापा उन्हें वहां से ले जाते हैं। इसके बाद कृष वाणी के पास आकर कहता है, चलो शादी कर लेते हैं। ये सुनकर वाणी समझ जाती है कि उसकी मम्मी ने शायद कृष से कुछ कहा है और वह कृष को समझाने लगती है। इसके बाद वाणी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर ले जाया जाता है। दूसरी तरफ कृष के दोस्तों ने मिलकर एक ऑडियो म्यूजिक रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला था और वहां से उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसी म्यूजिक का वीडियो बनाने के लिए वो लोग गांव चले जाते हैं। वाणी एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने गई थीं। न्यूरोलॉजिस्ट उन्हें कुछ टेस्ट करने के लिए बोलती हैं
और देखती हैं कि उन्हें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वाणी सब कुछ भूल रही थीं, यहाँ तक कि उन्हें आज की तारीख भी याद नहीं थी। तब डॉक्टर उन्हें बताती हैं कि तुम्हें अल्जाइमर हो गया है, तुम धीरे धीरे सब कुछ भूल जाओगी। अभी तो कुछ बातें भूल रही हो, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने करीबी लोगों को भी भूल जाओगी। इसके बाद वाणी घर लौट रही थीं, तभी कृष वापस आकर उनसे मिलने आता है। वह वाणी को अपनी सफलता के बारे में बताने लगता है। कहता है, जो सपना मैंने पूरी जिंदगी देखा वह अब पूरा होने जा रहा है। पूरे देश के लोग मुझे जानेंगे, मेरे गाने सुनेंगे और वह दिन अब बहुत करीब आ गया है। कृष की यह सब बातें सुनकर वाणी अपनी बीमारी के बारे में उसे नहीं बता पाती और अपने अंदर ही दबाकर रखती हैं। इसके बाद वाणी अपने ऑफिस जाती हैं और वहां से पता चलता है कि उनकी कंपनी में एक नया इन्वेस्टर आया है और अब वह उनकी कंपनी में एक पार्टनर भी है। इसके बाद वाणी देखती हैं कि वह इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि महेश है, जिसने एक दिन उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया था। महेश को देखकर वाणी हैरान रह जाती है, उन्हें समझ नहीं आता कि वह क्या करें। इधर महेश वाणी को एक पार्टी में इनवाइट करता है। इसके बाद वाणी कृष के घर जाती हैं और देखती हैं कि कृष एक सो रहा है। वाणी तब समझ जाती है कि उनकी बीमारी अब उन्हें पूरी तरह पकड़ चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वाणी पार्टी में गई हुई थी। महेश वहां वाणी को उनके पुराने दिनों की बातें बताता है और उन्हें पटाने की कोशिश करता है और इसी वक्त वाणी के साथ एक अजीब घटना होती है।